तो प्रदेश में छठ महापर्व के धूम में घाट मन में बड़ संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं। आज बियनिया उगत हुए सूरजला अर्ध महिला मन दिन सूरजला अर्ध देके अपन व्रत ला समाप्त महिला मन करत हैं। तो नहाय खाए ले शुरू हुए ये छठ महापर्व के आज समापन हुई और आप बता दें कि उगत हुए सूरजला अर्ध देगिस। अलग अलग जगह की तस्वीर ये बार आप मन दे पात हो। तो आस्था के महापर्व छठ के छठा हर डहर देखे बर मिला थे। आज बिहनिया उगत हुए सूरजला अर्गिस बड़ संख्या में घाट में व्रती मन पहुंचिन जौन मन व्रत राखे रहीने और सूरजला अर्घ दे के अपन व्रत समाप्त करा थे। तो चाहे बिलासपुर हुआ है, रायपुर हुआ है और ये तस्वीर आप मन देख पाते हो। रायपुर की ये तस्वीर है। जी हाँ, आप मन तस्वीर में देख सकते हो कि छठ पर्व ला लेके कौन तरह लोगन में उत्साह व्रती मन जौन व्रत महिला मन करे रही से वो मन आज बिहनिया घाट में पहुंचे और उगत हुआ सूरजला अर्ध दिन। तो छठ के छठा चारों डहर बगरे हैं। नहाए खाले शुरू हुए और रायपुर महादेव घाट की भी तस्वीर आप मन हम दिखाए बर जाता है ना। ये आप मन देखो, ये बिहनिया की तस्वीर रायपुर के महादेव घाट के। यहाँ घलाओ आस्था के सलाब उमड़िस बड़ संख्या में जो व्रती है वो मन घाट में पहुंचिस और पूरा विधि विधान ले जो ने पूजा पाठ करिन और उगत हुए सूरजला अर्घ दे के अपन व्रत के समापन करिस। तो प्रदेश में छठ पर्व के धूम में हर डर ये खूबसूरत तस्वीर ये मेरा आप मन देख पाता हो। तो संतान की कामना, संतान की लंबा उम्र के कामना लिए महिला मन जो ने ये कठिन व्रत राखिन और ये भिलाई की भी तस्वीर आप मन ये मेरा देख पाता हूँ। अलग अलग जगह के तस्वीर सल्लग आप मन तक पहुँचाते हैं कि कौन तरह प्रदेश में छठ पर्व के धूम में सूरजला अर्घ दे के व्रत ला महिला मन समाप्त करते हैं। और ये मेरा जो आप मन तस्वीर देख पाता हूँ वो भिलाई की तस्वीर है। यहाँ गलो घाट में ये तस्वीर देखा कि कितना बड़ी संख्या में और छठ घाट में कौन तरह आस्था के सलाब उमड़े है। छठ ला लेके लोगन में कौन तरह उत्साह है। सीधा रुक करबो भिलाई ले अमर करा कोमल धनेसर लाइव जुड़ गए हैं। रायपुर ले सुप्रिया पांडे अमर करा लाइव जुड़ गए हैं। सबले पहले रायपुर ही चलते हैं। सुप्रिया, कौन तरह छठ घाट में आस्था के सलाब आप मन देख पात हो? बिल्कुल, देखो छठ पर्व के आज समापन हो गए हैं। उगते सूर्य ला अर्घ दे करके जो है व्रती महिलाएं अपन व्रत ला खोली और सबले पहले हम आप मन ला घाट के नज़ारा दिखाबो। आप मन देखो कि बड़ संख्या में भीड़ जो है वो नज़र आवत है। सुबह 4 बजे से यहाँ पर जो महिला बने हैं वो घाट में डुबकी लगा के सूर्य देव के इंतजार करत रही से। ओकर बाद सूर्य देव आइस तो ओला अर्घ दी से महिला मन और अब ओकर मन के व्रत खोली से। तब महिला मन हमारे साथ है, ओकर मन से बात करबो। आप मन बताओ, आप मन अभी व्रत खोले हो, 36 घंटा के कठिन व्रत आप मन रखे रहे हो, कितना समय ले घाट में रहे हो? हम लोग कल शाम से आए हैं, अभी घर जाएंगे। अच्छा, अभी सुबह कितना बजे आए हो? कितना देर तक आप मन पानी में जो है बुड़े रहे हो? 3 बजे आए हैं और 5 बजे से पानी में हैं हम लोग। आपन बताओ, ये छठ महापर्व ला लेके कितना उत्साह आप मन देखते हो? देखिए, उत्तर भारतीय समाज के लिए छठ महापर्व हम इसको महापर्व बोलते हैं। मैंने सबसे इसमें सूर्य भगवान का पूजा होता है। सबसे पहले डूबते हुए सूर्य भगवान का पूजा होता है, उसके बाद उगते हुए सूर्य भगवान होता है। ये उत्तर भारतीय समाज के लिए मतलब क्या कहा जाए, साल में इसके लिए सब इंतजार करते हैं। आपने समाचार में सुना होगा कि पूरे ट्रेन, मोदी जी ने पूरी ट्रेन चलाई थी, उसके बाद भी लोग अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में तकलीफ हो रहा था। तो ये छठ महापर्व निरोगता के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, मैंने सब स्वस्थ रहे, निरोग रहे और छत्तीसगढ़ की समृद्धि हो, ऐसी कामना के साथ महादेव घाट छठ मना रहा है। अच्छा, छठ पर्व वाला लेके लोकगीत भी गाए जाते हैं, तो एक उठन आप लोकगीत सुना दो। कांचई बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए।
अच्छा आप मन बताओ कि छठ के व्रत ला हमन देखें कि महिला मन के साथ साथ पुरुष मन भी रखे रही से मन भी जो है नदी में डूब करके भगवान सूर्य देव के उगे के इंतजार करत रही से कि कब भगवान सूर्य देव उगी तक कब वो मन ला हमन अर्घ देबो और कब हमन मन के जो व्रत है वो संपूर्ण होही। त पुरुष मन भी व्रत रखते छठ पर्व के तक कितना उत्साह जो है वो देखे बर मिलते। जी हाँ, इसमें महिला के साथ पुरुष भी व्रत रखते हैं। जैसा जैसा महिला का कठिन व्रत रहता है सारी चीज़ें पुरुष भी फॉलो करते हैं। और आज सुबह पुरुष और महिला दोनों ने साथ में सूर्य भगवान को अर्घ देके अपना फास्ट तोड़ा है। छठी माई की पूजा होती है। छठी माई सूर्य देवता की बहन है। दोनों सूर्य देवता और छठी माई की आज पूजा होती है परिवार की, खासकर संतान प्राप्ति की कामना के लिए और लंबी उम्र के लिए। अच्छा आप मन 36 घंटा के होता भूख लागते पानी पिए भी मन लगत होई? नहीं, भूख प्यास कुछ नहीं लगता है। बस छठी मैया अपना आशीर्वाद बनाए रखे और सब परिवार को लंबी उम्र दे, स्वस्थ रखे, बस यही छठी मैया से हम लोग प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल सुप्रिया, तो ये छठ महापर्व ला लेके जौने लोगन में उत्साह देखे और मिलाते आपन बने रहिए। अमर करा भिलाई के रुख करबो कोमल धनेसर अमर करा राय जुड़े हैं। कोमल, रायपुर के मन तस्वीर देखे बड़ संख्या में जन व्रती वोमन घाट में पहुंचे हैं उगत हुए सूरज ला अर्घ देके अपन जन व्रत है समाप्त कराते। भिलाई में कौन तरह तस्वीर कोमल आपन देख पाता हो? जी बिल्कुल, भिलाई में भी तस्वीर बिल्कुल बिहार यूपी जैसी ही है। और मैं इस वक्त सेक्टर 7 घाट पे हूँ। यहाँ पर भी जो नजारा है देखने लायक है। जो व्रतियों की भीड़ थी, सुबह करीब 2:30-3 बजे से लोग यहाँ पहुंचना शुरू हो गए थे। करीब 3 घंटे सूर्यदेव का इंतजार, कमर तक पानी में डूब कर किया, सूर्यदेव के दर्शन में अर्घ दिया और अपने 36 घंटे का व्रत पूरा किया। हमारे साथ परवेतिन भी है। आप लोगों ने व्रत किया? हाँ किया, हमने बहुत अच्छे से किया और इतना अच्छा लगा ना। छठी मैया हम सबकी मनोकामना पूर्ण करे। और यहाँ आने के बाद करीब 1.5 घंटे हम लोग रहे साथ, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आपने भी व्रत किया? जी। आस्था छठी मैया की क्या महिमा है? बहुत महिमा है 36 में छठ माता का। छठ मैया के दर्शन करने के लिए हम लोग आते हैं यहाँ पे। और ये भाभी के साथ तो बहुत साल से जुड़े हुए हैं और भाभी बहुत साल से ही ये व्रत को बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ कर रही है। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं हर साल इस तरह से सूर्य देव को अर्घ देने के लिए। बता दूं कि भिलाई में यहाँ पर जो व्रत करते हैं वो तो करते हैं, लेकिन साथ में बहुत हमारे साथ आंध्रा समाज से भी जुड़े हैं। ईशा जी आप भी यहाँ पर प्रसाद मांग रही थी सब जगह? नहीं, मैं हर साल पूजा करती हूँ, उपास रहती हूँ। मेरा 3 दिन का उपास रहता है। आज पानी पीकर उपास पूरा किया। आंध्रा समाज से बिलोंग करती है, लेकिन छठ में कैसी महिमा? नहीं, मैं तो सब हिंदू पूजा करती हूँ। और इस वक्त मेरे साथ लक्ष्मीपति राजू जी MIC मेंबर है। लेकिन इस जो छठ तालाब की सुंदरता देख रहे हैं, इनकी वजह से 10 साल पहले यहाँ पर लोग नशा करते थे, बैठ करके यहाँ पे गंदगी फैलाते थे, लेकिन आज तालाब शहर के सबसे खूबसूरत तालाबों में है। भैया कैसा प्रयास रहा है? आप देखते हैं, हम लोग छठ पूजा ही नहीं, हम लोग साल भर इस तालाब को सुंदर और स्वच्छ रखने के लिए तैयारी में लगे रहते हैं। हम लोग इसी कारण से आप देख रहे हैं चारों ओर कुंड बना के रखे। हम लोग सभी से ही निवेदन करते हैं, सभी माताओं बहनों से, जितने भी श्रद्धालु है, जो भी पूजा सामग्री है वो आप कुंड में ही डालें और तालाब को स्वच्छ और सुंदर रखें। और जब जरूरत पड़ती है हम टीम के साथ इसको बीच बीच में मेरी टीम, नगर निगम की टीम, सब मिलकर हम लोग लगातार सफाई का ध्यान देते हैं। क्योंकि इसमें बड़े आयोजन साल में 5-6 आयोजन होते हैं। छठ पर्व हो गया, छठ पर्व आप देख रहे हैं पूरा यूपी बिहारी नहीं पूरा भारतवर्ष मनाता है इस त्योहार को। सभी बहनें बहुत ही आस्था और बहुत ही उपास रखकर इस पर्व को बनाती है। साथ ही देख रहे भारी संख्या में भीड़ रहता है। हम लोग यहाँ सावन में बड़ा भंडारा कराते हैं, 25 से 30 हजार लोगों का महाआरती होती है। इसके साथ साथ महाशिवरात्रि में, छठ पर्व में बड़ा आयोजन करते हैं। हम साल भर इस तालाब को कोशिश करते हैं कि साफ और सुंदर रहे। और भिलाई नहीं, अब पूरे छत्तीसगढ़, पूरे भारत की, दिल्ली से भी टीम आती है। सबसे फर्स्ट रैंकिंग हमें को मिलता है क्योंकि सबसे सुंदर, साफ और स्वस्थ तालाब है शिवधाम सेक्टर 7। शिवधाम सेक्टर 7 रविशंकर भी पीछे खड़े। भैया हमारे मिनी इंडिया की बात करते हैं, कौमी एकता की बात करते हैं, कैसा सौहार्द देख पाते हैं आप तालाब? देखिए भिलाई मिनी इंडिया और सबसे बड़े मैं बधाई लक्ष्मीपति राजू को देना चाहता हूँ कि देखिए साउथ का है लेकिन सब त्योहार को हर्षोल्लास से मनाता है। और तालाब जो आज यहाँ खड़े हैं, मैं तो 20 साल से इस तालाब में आ रहा हूँ, पर लक्ष्मीपति राजू ने इस तालाब को जो जीर्णोद्धार किया है वो भिलाई नहीं, दुर्ग नहीं, छत्तीसगढ़ में कोई नहीं कर सकता। और इतना शानदार माहौल है भिलाई में, यहाँ पर सब जात के लोग हैं, मुस्लिम। मैंने अभी देखा लेके लोगों में उत्साह देखे और मिला थे, जबर उत्साह। चाहे बात रायपुर के हुआ है, भिलाई के हुआ है, आप दोनों जन के बहुत बहुत धन्यवाद अमर करा जुड़े भर और ये तस्वीर दिखाए पर, ये पूरा जानकारी पर।